करते हैं मेरे सहयोगी राजीव का। राजीव, आपसे मैं सीधा जानना चाहूंगा, और खासकर दो बातें। एक तो क्या कांग्रेस ने जो गलती राजस्थान में की थी, कांग्रेस ने जो गलती मध्य प्रदेश में की थी, कांग्रेस ने जो गलती पंजाब में की थी, क्या वो गलती कर्नाटक में नहीं होगी? इसको लेकर क्या कांग्रेस अब थोड़ी सुधर गई है, रणनीति में बदलाव हुआ है? और दूसरा, 2024 को लेकर क्योंकि चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उद्धव गुट से बयान सामने आ गया है, ममता का बयान सामने आ गया है, अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, तो ये कर्नाटक की जीत विपक्ष को क्या संजीवनी के तौर पे देख रही है? देखिए रवि, जब किसी भी पार्टी को इस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी मिलती है तब उसके बाद मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर या जो वहाँ के उस राज्य के कद्दावर नेता हैं उनमें मंत्री पद को लेकर किसे मंत्री बनाया जाए, किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, ये हमेशा से, अगर आला कमान मजबूत नहीं रहता है तो ये हमेशा से, और अगर वो पार्टी जो सत्ता में आई है वो रीजनल पार्टी नहीं है, तो ये अगर वो नेशनल पार्टी है और आला कमान का वहाँ पे नहीं है तो ये खींचतान हमेशा होती रहती है। बात सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की है। निश्चित तौर पर जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार थे, या किसी भी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, जब वो चुनाव में जाता है और उसका टिकटों के बंटवारे से लेकर के और सारी चीज़ें वही मैनेज करता है, तो वो उस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का दावा तो बनता है मुख्यमंत्री पद के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो लोग कर्नाटक की राजनीति को जानते हैं, जो डीके शिव कुमार को जानते हैं, उनको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी के साधन और संसाधन का पूरा इंतजाम इस चुनाव में डीके शिव कुमार ने किया है। और जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस किसी भी तरीके से अगर धन जन बल से कमजोर नहीं पड़ी तो उसके पीछे डीके शिव कुमार है। डीके शिव कुमार एक कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता के तौर पर पिछले बहुत दिनों से कांग्रेस के से जुड़े हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा उनके राजनीतिक गुरु थे और एसएम कृष्णा के साथ उनकी नज़दीकियों से कांग्रेस में उनका उत्थान हुआ। आपको ये भी मालूम होगा कि एसएम कृष्णा के दामाद थे सिद्धार्थ, जो कॉफ़ी कैफ़े डे के मालिक थे, जिन्होंने सुसाइड किया था। उनके बेटे से डीके शिव कुमार ने अपनी बेटी से, यानी एसएम कृष्णा की नातिन से डीके शिव कुमार ने अपने बेटे से अपनी बेटी की शादी भी की है। तो वो एक वोका लिग्गा ताकतवर नेता के तौर पर है और इसलिए उनका दावा बनता है। और वो सबसे एक तरह से कांग्रेस पार्टी में जितना विरोधी माहौल में न झुकते हुए तमाम सीबीआई, आईटी, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडेड के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी को न छोड़ना और मजबूती के साथ पिछले कुछ सालों से खड़े रहना डीके शिव कुमार के पक्ष में जाता है। और जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान की पसंद भी डीके शिव कुमार है, लेकिन मजबूरी क्या है कि सिद्धारमैया इस समय कर्नाटक के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर हैं और पिछला जो उनका कार्यकाल था उसको कर्नाटक के लोगों के दिमाग में वो एक अच्छी सरकार के तौर पर, अगर आप कर्नाटक के किसी आम आदमी से पूछेंगे कि पिछले 15-20 सालों में सबसे अच्छी सरकार किसने दी, तो हर आदमी ये कहेगा कि सिद्धारमैया की सरकार थी। उनकी साफ सुथरी छवि है। डीके शिव कुमार पर मुकदमे हैं। सिद्धारमैया के साथ कांग्रेस का ज़्यादातर पुराना कार्यकर्ता है, सिंपल छवि के वो आदमी हैं, कन्नड़ा बोलते हैं और उनकी एक साफ सुथरी छवि है। 75 साल उनकी उम्र है। तो अगर आप सीक्रेट बैलेट कराएंगे तो मुझे लगता है कि सिद्धारमैया को डीके शिव कुमार से ज़्यादा वोट मिलेंगे, ज़्यादा लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर अभी वर्तमान में पसंद करेंगे। तो ये दोनों की खींचतान तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और देखिए मैंने आपको कहा कि जब इतनी बड़ी जीत मिलती है, एक चीज़ हम भूल जा रहे हैं कि लिंगायत जिस पे भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन कब्जा हो चुका था, 80% से ज़्यादा लिंगायत बीजेपी के पक्ष में वोट करते थे। उन लिंगायतों में 34 लिंगायत जो है विधायक चुन करके आए हैं कांग्रेस पार्टी के, और पिछले 30 सालों में ये लिंगायतों की सबसे बड़ी संख्या है जो कर्नाटक में विधायक बने हैं। 34 विधायक, यानी कुल जीत का 25% लिंगायत है। और लिंगायतों का कर्नाटक की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान है आपको मालूम है। अब 28 में से 26 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास है। अगर इन लिंगायतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, कम से कम एक डिप्टी सीएम का पोस्ट और अच्छे अच्छे कुछ मंत्री नहीं बनाए गए, तो वो लिंगायत जो बहुत मुश्किल से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, वो 2024 तक कांग्रेस में फिर वही दम दिखाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब इतनी बड़ी जीत मिलती है तो तमाम इक्वेशन, समीकरण सेट करना पड़ता है।
पहले मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि 2-3 डिप्टी सीएम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर वर्ग का जो आपको समर्थन मिला है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है ऐसे समय में जब 10 महीने के बाद आप फिर एक बड़े चुनाव में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी मंथन होगा। मामला डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों में फंसा हुआ है। मेरे समझ से पलड़ा सिद्धारमैया का भारी है, लेकिन पता नहीं, वो केवल एक ही चीज़ डीके शिव कुमार के लिए निगेटिव है कि आईटी, सीबीआई और ये सब के केसेस उन पर हैं। अगर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो अगर अभी कली जो कर्नाटका के डीजीपी थे उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है, तो आप समझ ही लीजिए कि वो चीज़ें और आज की राजनीति जिस तरह की हो रही है, जिसमें तमाम विरोधी दल के मुख्यमंत्री तक बुलाए जा रहे हैं सीबीआई हेडक्वार्टर्स या ईडी, तो उसमें ये चीज़ें अभी देखिए जयंत पाटिल जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी सम्मन गया है। तो जांच एजेंसियों के जिस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि कुछ दिनों के लिए अभी सिद्धारमैया को सीएम बनाया जाए, बाद में डीके शिव कुमार। कुछ फॉर्मूला ये अब उनका मामला है, जनता ने तो मैंडेट दे दिया। ठीक है, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, लेकिन आखिरी मोहर कौन लगाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन